नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज वेल्डर के लेटेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरी हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसके अंदर हम वेल्डिंग का इतिहास एवं परिचय, वेल्डिंग का हिस्ट्री और डेफिनेशन के ऊपर जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड जो भी डायग्राम है उनको भी देखेंगे ताकि वो सारे क्वेश्चन आपको मेमोरी हो जाए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वेल्डिंग में फिलर रोड के पिघलने का तापमान कितना होना चाहिए। देखिए, वेल्डिंग करते समय जो हमारे वेल्डिंग का फिलर रोड होता है, यानी कि वेल्डिंग के अंदर जो फिलर रोड हम उपयोग करते हैं उसका तापमान कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य धातु के बराबर, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धातु से कम, तीसरा ऑप्शन है मुख्य धातु से अधिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग के अंदर हम जब फिलर रोड का उपयोग करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य धातु से कम। फिलर रोड का टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वेल्डिंग हो, कोई भी वेल्डिंग हो, उसके अंदर जो फिलर रोड हम उपयोग करते हैं उसका टेम्परेचर वेल्ड किए जाने वाले जॉब के टेम्परेचर से हमेशा कम ही होता है। मुख्य धातु यानी जिस जॉब को हम वेल्ड कर रहे हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य धातु कहते हैं। यानी कि जिस प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य धातु। तो हमेशा जो फिलर रोड यूज होती है वो मुख्य धातु से कम ही टेम्परेचर उसका होता है, यानी कि मुख्य धातु से पहले, प्लेट से पहले ही फिलर रोड पिघल जाती है। सीधा सीधा बात ये है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना फिलर रोड के पिघलने का तापमान कितना होना चाहिए, हमेशा मुख्य धातु से कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक आर्क से पहली बार धातु के किनारों को किसने तथा कब पिघलाया था। एक हिस्टोरिकल ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि इलेक्ट्रिक आर्क का जब आज हम वेल्डिंग कर रहे हैं, पूरे इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग का इतना बड़ा उपयोग हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक आर्क का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमें आना चाहिए। तो इनमें से आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेल्डिंग का आविष्कार किया है। तो पहला ऑप्शन है सर बर्नार्डोज ने 1881 या 82 में। ऑप्शन बी है ली चैटलियर ने सन 1903 में। हमारे सामने तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ ने 1803 में। और ऑप्शन 4 है डेविड ने 1911 में। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सर बर्नार्डोज ने 1881-82 में इलेक्ट्रिक आर्क का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। चलिए बढ़ते तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। धातुओं को जोड़ने की वह विधि जिसमें बिना दबाव के धातु तथा फिलर रोड को पिघलाकर जोड़ा जाता है, कौन सी विधि कहलाती है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि धातुओं को जोड़ने की वह विधि, वह प्रोसेस जिसमें बिना दबाव के, क्या बोल रहा है, बिना दबाव के, विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर धातु तथा फिलर रोड को पिघलाकर जोड़ा जाता है। यानी कि मेटल को भी पिघला रहे हैं और साथ में फिलर रोड को भी पिघला रहे हैं और बिना प्रेशर के वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फ्यूजन वेल्डिंग कहलाएगा, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहलाएगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहलाएगा या फिर प्रेशर वेल्डिंग कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आपने वेल्डिंग का पहला टॉपिक पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इतना इजी है। और पहले दिन ये वेल्डिंग के बारे में यही बात बताई जाती है कि जब हम बिना दबाव के फिलर रोड और मेटल को पिघलाकर, जॉब को पिघलाकर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वो हमारी फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। फ्यूजन का मतलब होता है पिघलाकर जोड़ना।
आगे बात समझ में। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी जॉब को पिघलाकर जोड़ना क्या कहलाता है? फ्यूजन वेल्डिंग कहलाता है। फ्यूजन वेल्डिंग में कभी भी हम प्रेशर का उपयोग नहीं करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का दबाव जॉब के ऊपर नहीं लगाते हैं। ठीक है, पिघलता है जॉब, पिघल के दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और अगर जॉइंट में गैप है तो गैप को भरने के लिए हम फिलर रोड का उपयोग करते हैं। तो ये होता है फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। मुख्य धातु तथा इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाकर की गई वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग कहलाती है? यानी कि मुख्य धातु मतलब जॉब, जिस भी प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं वो जॉब क्या कहलाता है? मुख्य धातु। जैसे मान लीजिए हमारी ये दो प्लेटें हैं, तो ये दोनों प्लेटें क्या है? हमारे जॉब है। ठीक है, इनको, ठीक है, इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे? देखिए दो दो जॉब है और ये हमारी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो मुख्य धातु तथा इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम आर्क बनाकर वेल्डिंग करते हैं तो यह क्या कहलाता है? गैस वेल्डिंग कहलाता है, फोर्ज वेल्डिंग कहलाता है, मेटालिक आर्क वेल्डिंग कहलाता है, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहलाता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, ये डायग्राम आपने देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये हमारा कहलाता है मेटालिक आर्क वेल्डिंग। क्या कहलाता है? मेटालिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड से यहाँ पे हम आर्क बना रहे हैं और इसके बाद में ये जो जॉब है, यह जॉब हमारा वेल्डिंग हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेटालिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का आविष्कार किसने व कब किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग का हमने जान ही लिया कि आर्क वेल्डिंग का आविष्कार किसने और कब किया है। अब हमारे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि गैस वेल्डिंग का आविष्कार कब और किसने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सर बर्नार्ड ने 1881 और 82 में। बी ऑप्शन है ली चैटलियन ने 1903 में। ऑप्शन सी है गोल्ड स्मिथ ने 1803 में। और ऑप्शन डी है हमारा डेविड ने 1911 में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हमारा आएगा? तो इसमें बहुत ही बढ़िया आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट आएगा, ली चैटलियर ने 1903 में। ली चैटलियर एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का आविष्कार किया। ठीक है, और उन्होंने कब किया? 1903 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस वेल्डिंग में आर्क आंखों से दिखाई नहीं देती है? यानी कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि हमें जो आर्क बनती है वेल्डिंग के दौरान, जो आर्क बनता है, फ्लैश बनता है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है? तो बहुत ही अमेजिंग वेल्डिंग है। तो देख लेते हैं कौन सी वेल्डिंग है आएगी। इसमें से 4 विकल्प हमारे सामने हैं। मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग है जिसमें हम जब वेल्डिंग करते हैं तो उसकी जो आर्क बनती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती है? तो समझ गए होंगे आप। बिल्कुल, हम देख भी लेते हैं कि ये ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये देख लीजिए, ये होता है वो प्रोसेस जो कि आंखों से नहीं दिखाई देता। इसमें देखिए यहाँ आर्क बन रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, वेल्डिंग हो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कौन सी वेल्डिंग है? आप समझ गए हैं, बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन डी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझने हैं कि कौन सी वेल्डिंग है और किस प्रकार से हो रही है। ये अगर समझकर आप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे तो कभी आप ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं और आपका आने वाला एग्जाम बिल्कुल सॉलिड जाने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फिलर मेटल किसे कहते हैं? इसके लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। फिलर मेटल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिससे वेल्डिंग के दौरान आर्क बनती है, क्या उसको फिलर मेटल कहते हैं? ऑप्शन बी जिसके द्वारा जॉब के जोड़ को भरा जाता है, क्या ये फिलर रोड है? जो वेल्डिंग के बाद पपड़ी के रूप में बीड के ऊपर जमा हो जाता है, क्या इसे फिलर मेटल कहते हैं? या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं?
तो कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके द्वारा जॉब के जोड़ को भरा जाता है वो मेटल क्या कहलाता है? हमारा फिलर मेटल। तो इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम दो प्लेटों के बीच में जोड़ लगा रहे हैं, इन दोनों प्लेटों को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग के दौरान जो भी चीज़ पिघलकर इसमें फिल होगी, ठीक है, इसमें फिल होगी, भरेगी, वो क्या कहलाएगी? फिलर मेटल। तो वेल्डिंग के दौरान जो हम वेल्डिंग रोड उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे आर्क वेल्डिंग के अंदर, SMAW के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपको पता है? वो वेल्डिंग के दौरान खर्च होता है, पिघल के उस जॉइंट के अंदर फिल होता है, भरता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फिलर मेटल कहलाएगा। इसी प्रकार से टिक वेल्डिंग के अंदर हम आर्क जो है इलेक्ट्रोड से बनाते हैं और साथ में जो फिलर रोड है वो उसमें फिल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वेल्डिंग के दौरान जॉइंट में डिपॉजिट करते हैं। तो उसके अंदर जो अलग से फिलर रोड यूज करते हैं उसी को हम फिलर मेटल कह सकते हैं। उसी प्रकार से गैस वेल्डिंग ले लीजिए। गैस वेल्डिंग में आपको पता है हम फ्लेम से जॉब को पिघलाते हैं, लेकिन साथ में उसके फिलर रोड भी उपयोग करते हैं ताकि वो जो जॉइंट है वो भर जाए। तो उस जॉइंट को भरने के लिए हम जो फिलर रोड उपयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? फिलर मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लियर करके ही हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए मैंने ये लेटेस्ट क्वेश्चंस की 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको लिए स्टार्ट की है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की आप अच्छे तरीके से पूरे सारे डायग्राम को समझते हुए आप ये क्वेश्चंस क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग से जोड़ी जाती है। वेल्डिंग से जोड़ी जाती है। ऑप्शन ए समान धातुएं, असमान धातुएं, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए आप, क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वेल्डिंग के द्वारा समान तथा असमान दोनों धातुओं को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील की कोई प्लेट है, उसको हम माइल्ड स्टील की प्लेट के साथ वेल्ड कर सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे एक प्लेट है वो माइल्ड स्टील की है, दूसरी प्लेट भी माइल्ड स्टील की है, तो वो वेल्डिंग के द्वारा जोड़ी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए एक प्लेट जो हमारी है माइल्ड स्टील की है, ठीक है, और दूसरी प्लेट जो है हमारी स्टेनलेस स्टील की है, तो इन दोनों को भी वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसी को हम समान धातुएं और असमान धातुएं दोनों को जोड़ना कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सैद्धांतिक रूप से वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? यानी कि सैद्धांतिक रूप से हम वेल्डिंग को कितने टाइप से समझते हैं, कितने टाइप से जानते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से वेल्डिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग। कौन सी होती है? एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरी होती है हमारी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। कौन सी होती है? नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ये दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। फ्यूजन वेल्डिंग में हम आर्क वेल्डिंग लेते हैं, ठीक है, गैस वेल्डिंग लेते हैं, ठीक है, और नॉन फ्यूजन में कौन कौन सी आती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गई, फोर्ज वेल्डिंग हो गई, ये सब क्या आती है? नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। तो सैद्धांतिक रूप से मुख्य रूप से जो वेल्डिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। फिर इनके अंदर जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो आगे की चीज है, लेकिन मुख्य रूप से वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? ओनली दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। तो आगे इस बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, जो आर्क बनती है, आर्क वेल्डिंग के जो दौरान जो आर्क बनती है, कौन सी होती है आर्क? आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क वेल्डिंग हो रही है, आप देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग हो रही है। तो ये जो देख सकते हैं आप फ्लैश बन रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान, ये जो फ्लैश बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। आगे बात समझ में?
तो क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो आर्क बन रही है इसके अंदर कितना तापमान क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर तापमान कितना हो जाता है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए हमारे चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 4000 से अधिक। कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर आने वाला है आप बता सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा तापमान जो है हमें आर्क के दौरान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होने वाली वेल्डिंग है, तभी तो हमारा जो मेटल है, एमएस की प्लेटें हैं, हैवी मेटल भी जो है पिघल जाती है, फ्यूज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही पॉपुलर सीरीज आपके सामने हम लेकर आए हैं। गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स हम चला रहे हैं। किसी भी प्रकार का 1 रुपया आपसे इस कोर्स को लेकर नहीं लिया जा रहा है, और हाई लेवल का कोर्स, वेल्डिंग का हाई लेवल का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो कभी भी देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जब भी हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज आएगी तुरंत आपके पास अपडेट इसकी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर रोड क्या कहलाती है? ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है जानते हैं आप? ब्रेजिंग क्या होता है? गैस वेल्डिंग के जैसे ही ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। ब्रेजिंग प्रोसेस के दौरान जो हम फिलर रोड उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो आपके सामने 4 विकल्प इसके लिए दिए गए हैं। CCMS फिलर रोड, स्पेल्टर, इलेक्ट्रोड, या फिर वेल्डिंग रोड क्या कहलाती है? ब्रेजिंग प्रोसेस में जो हम फिलर रोड उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? यही हमसे यहाँ पे पूछा गया। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्पेल्टर। ब्रेजिंग में फिलर रोड जो उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? स्पेल्टर कहलाती है। ये किस धातु की बनी होती है बताइए? एमएस की बनी होती है कि कॉपर की बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, स्पेल्टर जो है तांबा प्लस जस्ता। ब्रेजिंग की जो फिलर रोड है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है, और इन दोनों से मिलकर कौन सी धातु बनती है? पीतल। कौन सी बनती है? पीतल। तो ब्रेजिंग रोड जो है पीतल की बनी होती है, यानी कि तांबा प्लस जस्ता की बनी होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ब्रेजिंग रोड किस धातु की बनी होती है? तांबा प्लस जस्ता की या फिर पीतल की बनी होती है? क्या कहलाती है? स्पेल्टर कहलाती है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेजिंग क्रिया कितने तापमान पर की जाती है? ब्रेजिंग जो प्रोसेस किया जाता है, ब्रेजिंग जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो कितने तापमान पर की जाती है? यानी कि ब्रेजिंग जो प्रोसेस होता है उस दौरान हमारे ब्रेजिंग प्रोसेस का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 420 डिग्री सेल्सियस, 420 से 950 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, या 3600 डिग्री सेल्सियस। ब्रेजिंग करने के दौरान ब्रेजिंग का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 420 से 950 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ब्रेजिंग प्रोसेस जो होता है 420 से लेकर 950 डिग्री के बीच में ये हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वेल्डिंग करते समय फिलर रोड का उपयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन आया समझ में कि ऐसा कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फिलर रोड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता? ये कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस कहलाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आर्क वेल्डिंग,
गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस आएगा? बिल्कुल सही राइट आंसर है हमारा सी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फिलर रोड का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें डायरेक्ट जो हमारे जॉइंट है, जो जॉब है, वो प्रतिरोध के द्वारा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? प्रतिरोध के द्वारा हीट होके और उसके ऊपर फिर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस प्रकार से वो जॉइंट होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके अंदर जो जॉइंट हो रहा है वो हो रहा है ओनली रेजिस्टेंस पावर की सहायता से। इसमें ये इलेक्ट्रोड है, तो इस प्रकार से स्पॉट वेल्डिंग यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का हम फिलर मेटल या फिलर रोड अलग से उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, धातुओं को जोड़ने की थर्मल विधि कौन सी है? धातुओं को जोड़ने की थर्मल विधि। थर्मल विधि का मतलब होता है जिस प्रोसेस में हम हीट देते हैं, जॉइंट को हीट देके, उष्मा देके जॉइंट करते हैं, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? थर्मल विधि। थर्मल का मतलब है गर्म करके जोड़ना, किसी मेटल को गर्म करके जोड़ना। तो थर्मल विधि कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से आप देख सकते हैं कि थर्मल विधि कौन सी है। रिवेटिंग, बोल्टिंग, सीमिंग, या फिर वेल्डिंग। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जॉब को गर्म किया, उसको तो पिघला भी देते हैं गर्म करके, इतनी हीट हम उसको देते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा थर्मल विधि में वेल्डिंग। वेल्डिंग थर्मल विधि यानी कि थर्मल प्रोसेस होता है। बाकी ये सारे, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, धातुओं को जोड़ने के मैकेनिकल प्रोसेस कहलाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शोल्डर किस धातु का बना होता है? शोल्डर किस धातु का बना होता है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, तांबा प्लस दस्ता, टिन प्लस लेड, क्रोमियम प्लस कोबाल्ट, और निकल और क्रोमियम। तो हमारा जो सोल्डर है, सोल्डरिंग प्रोसेस जो हम करते हैं, उसके अंदर जो सोल्डर हम उपयोग करते हैं वो किस धातु का बना होता है? बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रोसेस को अच्छी तरह से सीखा नहीं है, समझा नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो या तो तांबा को क्लिक करते हैं या फिर तांबा प्लस जस्ता को क्लिक करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी गलती है। पहले समझ लीजिए कि सोल्डर कहते किसे हैं, सोल्डर कहते किसे हैं। आपके सामने ये सोल्डरिंग प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें हम तीन चीज उपयोग कर रहे हैं। एक चीज ये है जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं, जो कि गर्म होता है और क्या करता है? सोल्डरिंग जॉइंट लगाता है। एक चीज ये है, ये वायर है, इस वायर का हम उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा चीज ये है, ये लिक्विड हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो इन तीनों में से आखिर शोल्डर कहते किसे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इसमें से राइट आंसर क्या आएगा। तो आपको बता देता हूं, ये जो वायर, ये देख लीजिए, ये रोल के रूप में जो ये वायर आता है, ये जो वायर आता है, इस वायर को हम सोल्डर कहते हैं। आगे बात समझ में? इस वायर को हम सोल्डर कहते हैं। और जो ये गर्म होता है, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर, ये जो गर्म होता है, गर्म होने वाला जो पार्ट है, वो कहलाता है हमारा सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, और सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान जॉइंट को एक मजबूत जॉइंट तैयार करने के लिए और अच्छा जॉइंट तैयार करने के लिए, और इस मेटल को, पिघले हुए मेटल को वातावरण की गैसों से बचाने के लिए हम जो ये लिक्विड पेस्ट उपयोग करते हैं, ये कहलाता है सोल्डरिंग फ्लक्स। क्या कहलाता है? सोल्डरिंग फ्लक्स। तो ये क्या कहलाएगा? ये है हमारा सोल्डर, ठीक है, ये है सोल्डरिंग आयरन और ये है सोल्डरिंग फ्लक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सोल्डर। क्या बोल रहा है? शोल्डर, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है कि ये वायर किस धातु का बना होता है, ये वायर किसका बना होता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये शोल्डर जो है टिन प्लस लेड का बना होता है। किसका बना होता है? टिन प्लस लेड, यानी कि टिन और लेड को मिक्स करके जो नई धातु बनती है वो बनती है हमारी शोल्डर। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? जो वेल्डिंग होती है, स्पॉट वेल्डिंग जो आपने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, वो उस वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं जिनसे हम वेल्डिंग करते हैं, देखिए दो इलेक्ट्रोड उपयोग होते हैं स्पॉट वेल्डिंग के अंदर, एक ये, और दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रख के फिर इन दोनों के बीच से प्रतिरोध के द्वारा ये जो स्पॉट वेल्डिंग है वो की जाती है। आगे बात समझ में। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस धातु के बने होते हैं? आपको वैसे देख के ही पता चल गया होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है हमारे ऑप्शन ए तांबा के बने होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? तांबा के, कॉपर के। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में से धातुओं को जोड़ने की मैकेनिकल प्रोसेस कौन सी है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मैकेनिकल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस, धातुओं को जोड़ने के ऐसे प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार की हीट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस। और दिए गए विकल्पों में से कौन सा आएगा? तो बहुत ही बढ़िया, आपने पहचान लिया है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, बोल्टिंग। लेकिन नट बोल्ट के द्वारा दो धातुओं को, पार्ट को हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार से जब हम जोड़ते हैं तो ये कहलाएगा हमारा मैकेनिकल प्रोसेस, धातुओं को जोड़ने का मैकेनिकल प्रोसेस। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वेल्डिंग के द्वारा लगाया जाने वाला जोड़ कौन सा जोड़ होता है? देखिए वेल्डिंग के द्वारा हम जब धातुओं को जोड़ते हैं, मेटल्स को जोड़ते हैं, तो उससे जो जॉइंट लगता है वो दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार का जॉइंट हमें प्राप्त होता है? स्थायी जोड़, अस्थायी जोड़, ठीक है, अर्धस्थायी जोड़ और उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी जोड़। ठीक है, वेल्डिंग के द्वारा जो जॉइंट लगता है वो एज ए पेरेंट मेटल, यानी कि जो मुख्य धातु है उसके बराबर ही स्ट्रोंग होता है, उसके बराबर ही मजबूत होता है, यानी कि जोड़ने जाने वाली प्लेट के बराबर ही उसका जो जॉइंट है वो भी इतना ही मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हमें मजबूती मिलती है तो ये स्थायी जॉइंट ही कहलाता है। वेल्डिंग से जोड़ा हुआ जॉइंट कौन सा जॉइंट होगा? स्थायी जॉइंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रेजिंग के द्वारा लगाया गया जॉइंट कौन सा जॉइंट कहलाता है? ब्रेजिंग से हम जब धातुओं को जोड़ते हैं तो उससे हमें किस प्रकार का जॉइंट प्राप्त होता है? स्थायी जोड़, अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ब्रेजिंग प्रोसेस है, आपको पता है वेल्डिंग की अपेक्षा ब्रेजिंग में बहुत कम टेम्परेचर हम उपयोग करते हैं, यानी कि वेल्डिंग में हम 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयोग करते हैं, लेकिन ब्रेजिंग प्रोसेस में 450 से 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम उपयोग करते हैं। तो इससे जो है एमएस पिघल नहीं सकता, एसएस पिघल नहीं सकता, लेकिन धातुओं को जोड़ा जा सकता है, धातुओं को जोड़ा जा सकता है। किसकी सहायता से? स्पेल्टर की सहायता से। देखिए जैसे मान लीजिए एसएस है, एक पीस एसएस का है, एक पीस एमएस का है, ठीक है, इन दोनों का तापमान जो है 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ठीक है। अब जब ब्रेजिंग क्रिया जो है हमारी 950 तो लास्ट है, 950 टेम्परेचर उसका पहुंचता है, 950 से ज़्यादा तापमान जो है ब्रेजिंग में होता ही नहीं है, तो ये दोनों पीस जो है पिघलेंगे नहीं। लेकिन स्पेल्टर, ब्रेजिंग के दौरान जो स्पेल्टर हम उपयोग करते हैं वो पिघल के यहाँ पर फैल जाएगा, इन दोनों मेटल्स के ऊपर फैल जाएगा, और वो जो स्पेल्टर है इन दोनों मेटल्स को आपस में चिपका देगा, जिस प्रकार से दो कागज को हम टेप से चिपकाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो जॉइंट हमें मिला है वो किस प्रकार का जॉइंट होगा? स्थायी होगा क्या? स्थायी नहीं हो सकता, ये जॉइंट होगा हमारा अर्धस्थायी। कौन सा जॉइंट हो जाएगा? ये अर्धस्थायी। अर्धस्थायी का मतलब है कि जब हम इस जॉइंट को यहाँ से गर्म करेंगे तो ये जॉइंट जो खराब होके बाहर निकल जाएगा और ये दोनों पीस वापस से हमें रिकवर हो जाएंगे, वापस से मिल जाएंगे,
ठीक है, इन दोनों जॉइंट को हम वापस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जॉइंट जिसमें जॉइंट तो खराब हो जाएगा लेकिन दोनों पीस जो है हम वापस से रिसीव कर सकते हैं, ऐसा जॉइंट हमारा कहलाता है अर्धस्थाई जोड़। आगे बात समझ में, आवश्यक पड़ने पर यह जॉइंट खोला जा सकता है। लेकिन वेल्डिंग एक ऐसा जॉइंट है जो आवश्यकता हो चाहे मत हो उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। अगर अलग करना चाहेंगे तो हमारे दोनों पेरेंट मेटल है ये भी खराब हो जाएंगे। आगे बात समझ में, बिल्कुल बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सीमिंग जोड़ किस प्रकार का जोड़ कहलाता है? सीमिंग जोड़ यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की हीट उपयोग नहीं करते, तो ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो जितने भी जॉइंट लगते हैं वो सारे जॉइंट जो है अस्थायी जॉइंट कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जितने भी हम प्रोसेस उपयोग करते हैं धातुओं को जोड़ने के, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? अस्थायी। इनको कभी भी हम खोल के उपयोग में ले सकते हैं, हटा सकते हैं, कभी भी इनको जोड़ा जा सकता है और कभी भी इनको खोला जा सकता है। इस प्रकार के जॉइंट जो है अस्थायी जॉइंट कहलाते हैं और मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत अगली जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।